प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अति इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा का जो हमारा टारगेट है वो है 95% का। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आओ, सबसे पहले हम यहाँ पे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ स्टार्ट करेंगे और जितना क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछूंगा, सारे क्वेश्चन का अगर आपको जवाब पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो के बीच में भी या अंत में भी मैं आप सभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिनको आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। आओ, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आदर्श बजट माना जाता है। तो सबसे पहले साथियों ये समझो कि आदर्श बजट क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि आइडियल बजट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बार मैंने बता चुका है, ठीक है। तो आदर्श बजट इसे बोलते हैं, जो कि एक बैलेंस होता है, बचत का होता है और इसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आदर्श बजट माना जाता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट या कोई नहीं, ठीक है। तो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया ऐसा बजट जिनमें आपको बचत हो, ठीक है, उस प्रकार के बजट को हम क्या बोलेंगे, आदर्श बजट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ग, बचत का बजट को हम आदर्श बजट मानते हैं, ठीक है। चलो, अगला जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि आवास सुविधा से प्राप्त आय कहलाती है, ठीक है। मतलब कि ऐसी सुविधा जो आवास से हमें प्राप्त हो रही है, इस प्रकार की इनकम को हम किस प्रकार की इनकम में रखेंगे, प्रत्यक्ष इनकम में या अप्रत्यक्ष इनकम में या दोनों में रख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं में रख सकेंगे, ठीक है। तो आवास से जो हमें सुविधा प्राप्त हो रही है, ठीक है, इस प्रकार की इनकम को हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष इनकम, ठीक है, अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि लंबाई नापने की प्रमुख इकाई क्या होती है, ग्राम, मीटर या लीटर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये बताओ कि लंबाई हम किस चीज़ से मापते हैं, ठीक है, ग्राम में मापते हैं कि मीटर में मापते हैं कि लीटर में मापते हैं कि इनमें से कोई नहीं मापते हैं, बताओ। तो लंबाई मापने की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, मीटर, ठीक है, क्या होती है, मीटर होती है। अब बताओ कि ग्राम से हम क्या मापते हैं, वजन मापते हैं, और लीटर से भी हम वजन मापते हैं, ठीक है। लेकिन हम ग्राम से क्या मापते हैं, सॉलिड वस्तु, और लीटर से हम क्या मापते हैं, लिक्विड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो, अगला जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि शौचालय की सफाई करने के बाद डालना चाहिए। मतलब अगर हम शौचालय की सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या डालते हैं, उसमें राख डालते हैं कि चूना डालते हैं कि डीडीटी डालते हैं कि फिनाइल डालते हैं, बताओ। अगर इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शौचालय की सफाई करने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं। तो हम डालते हैं फिनाइल, क्या डालते हैं, फिनाइल। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और साथियों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलो, अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, आकार के द्वारा या जीनों के द्वारा, बताओ। अनुरूपता किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, ये हम कर सकते हैं जीन के द्वारा। किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से। अनुरूपता कहने का मतलब ये होता है कि उसी प्रकार, उसी ढांचे का, उसी रूप रंग आकार का, ठीक है, समझा गया। तो ये जीन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। चलो, अगला जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 70%, 90% या 100% या 25%, बताओ। तो जो हमारे शरीर में जो जल की परसेंटेज होती है वो होती है 70%। कितनी होती है, 70% होती है, ठीक है। चलो, अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि मोती झरा का संप्राप्ति काल है, कितने दिनों तक ये होता है, बताओ। 7 से लेकर के 21 दिन या 2 से 3 दिन या 2 घंटे या सभी गलत, ठीक है, बताना है। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 7 से लेकर के 21 दिन के बीच में होता है, ठीक है। अब अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन को अभी तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे।
अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस। बताओ ऐसी कौन सी गैस है जो कि बर्न होने में हेल्प करती है? वो खुद बर्न नहीं होती है लेकिन हेल्प करती है, उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा। अब अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि बाजार में रेडीमेड जो कपड़े बिकते हैं वो किस चीज़ से तैयार किए जाते हैं, किस विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं? डायरेक्ट नाप के द्वारा, चेस्ट विधि के द्वारा या स्कंद विधि के द्वारा? ये सभी सही है। बताओ तो बाजार में जो भी रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं वो चेस्ट विधि के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऊनी कपड़ों व कीमती रेशमी कपड़ों को रखना चाहिए, एक साथ रखेंगे कि ऊपर नीचे करके रखेंगे कि ये बिल्कुल अलग रखेंगे कि तीनों प्रकार से रख सकते हैं? बताओ ऊनी कपड़ा को और कीमती रेशमी कपड़ों को हम क्या करेंगे? बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। ग नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि रसोई घर में एग्जॉस्ट की आवश्यकता होती है। एग्जॉस्ट मतलब जो रसोई घर के अंदर जो भी एयर रहती है उसको बाहर निकालने की जो भी हम सिस्टम लगाते हैं उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम जंगला वगैरह लगाते हैं ना, खिड़की वगैरह, उसी को हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो रसोई घर में एग्जॉस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये बताना है। हवा के लिए, ठंडक के लिए, या प्रकाश के लिए, या गंध व धुआं को बाहर निकालने के लिए? तो गंध व धुआं को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, इससे हमारा धुआं बाहर चला जाता है। अब अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तलने की विधि है, ठीक है, गहरी विधि है, उथली विधि है, कि शुष्क विधि है, या तीनों विधि है? ठीक है, तो जो तलने की विधि है वो तीनों प्रकार की हो जाएगी, गहरी, उथली और शुष्क, तीनों प्रकार की विधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा घ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, यानी कि जब व्यक्ति को अतिसार होता है तो उसमें उसके बॉडी में क्या चीज़ की कमी हो जाती है बताना है। प्रोटीन की, जल की, वसा की, या कार्बोज की बताना है। ठीक है, तो अतिसार रोग में जो व्यक्ति का जो बॉडी होता है उसमें जल की कमी हो जाती है। ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे को। ठीक है, कि अंश मेखला की ग्लिनाइड गुहा में कौन सी हड्डी सीरा फिट होता है बताना है। ठीक है, प्रंडिका, या उर्विका, या रेडियो अल्लाह, या प्रारूपी कशेरुकी? ठीक है, ये बताना है। इसका राइट आंसर जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं पता है तो यही बताओ कि इसका राइट आंसर सही बता दो। ठीक है, मैं बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अस्थिभंग का मतलब क्या होता है? जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है। ठीक है, तो हड्डियाँ वगैरह टूटने के पश्चात जो भी हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उसको हम रोकने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? बर्फ लगाते हैं, कि दबाव डालते हैं, कि टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं, कि किसी भी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं? बताओ, तो हम क्या करते हैं? टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़े में कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? ये बताना है। जो भी हमारा हार्ट होता है, हार्ट से जो भी हमारा माने अशुद्ध रक्त होता है, ब्लड जो होता है, उसको फेफड़े में कौन सी रक्त नलिका ले जाती है बताना है। फुफ्फुस सिरा ले जाती है, कि फुफ्फुस धमनी ले जाती है, कि दोनों ले जाती है, कोई नहीं ले जाती है? बताओ, तो फुफ्फुस धमनी ले जाती है। क्या करती है? फुफ्फुस धमनी लेकर के जाती है। अब अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि जुकाम के रोगी को बफारा क्यों लेनी चाहिए? ये बताना है। नाक व गला साफ करने के लिए, टांसिल को ठीक करने के लिए, या सिर दर्द में, या कफ निकालने के लिए? बताओ, जुकाम के समय में रोगी का बफारा क्यों लेना चाहिए? तो नाक व गला को साफ करने के लिए। क्या करने के लिए? नाक व गला को साफ करने के लिए। क नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है? गति बताना है उसकी। 60 से 70, 80-90, या 62-80, या 70-80? बताओ, तो 8 से लेकर के 14 तक की उम्र में जो भी हमारा नाड़ी का जो स्पीड होता है वो हम ये मान सकते हैं कि 70 से लेकर के 80 के बीच में होती है। ठीक है, क्या होती है? 70 से लेकर के 80 के बीच में होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने से नाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ जाती है? लगभग में बताना है, तो कम से कम 10 बार बढ़ जाती है। ठीक है, इसका प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है? 10 बार बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो हमसे अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों,
कि थर्मामीटर से शरीर का तापमान देखने के लिए निर्धारित समय होता है। बताना है कि भाई जो भी हम टेम्परेचर का सेंस करते हैं थर्मामीटर के माध्यम से, तो टाइमिंग उसका क्या होता है बताना है। तो उसका टाइमिंग होता है 1.5 मिनट से लेकर के 2 मिनट के बीच में। क्या करते हैं हम अक्सर बीमार पड़ते हैं तो जो भी हमारा डॉक्टर होता है, ठीक है, मेडिकल में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा डॉक्टर होता है और बॉडी का टेम्परेचर सेंस करता है। तो कम से कम क्या करता है 1.5 से लेकर के 2 मिनट थर्मामीटर लगाए रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।